आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नया इनकम टैक्स कानून क्या क्या बदलेगा, आज हम करने वाले हैं इस पर ही चर्चा। लेकिन इसके पहले आप ये जानिए कि जो नया टैक्स बिल था 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद वो अब कानून के रूप में बदल गया है और जो पुराना जो इनकम टैक्स कानून था 1961 उसकी जगह पे नया इनकम टैक्स 2025 आ गया है और जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और देखिए, अब जो बड़ा था कि इनकम टैक्स रिटर्न कब भरा जाए, क्या इनकम टैक्स पीरियड अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आईटीआर आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, रिफंड उस पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो टैक्स पेयर्स है उनको किस बात का ख्याल रखना है, तमाम ये चीजें हैं। हालांकि अब जो जटिलता थी उसको हल किया गया है और उसको आसान बनाने के लिए ही ये नया इनकम टैक्स कानून 2025 लाया गया है, जो अगले साल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। तो क्या क्या इसमें चेंजेस यानी बदलाव किए गए हैं और कैसे अब इसको और सरल बनाया गया है आपके लिए, ये हम जानेंगे इस स्पेशल शो में। इनकम टैक्स के नए कानून जो बने हैं और उसमें क्या क्या बदलेगा, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव चतुर्वेदी जी, जो कि टैक्स कंसल्टेंट हैं, और उनसे ही बारीकी से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राघव जी इस स्पेशल सीरीज में हमारे। और सबसे पहले तो ये कि नया बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? जी मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है और अधिकतर लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर ये नया इनकम टैक्स एक्ट लाया क्यों गया। तो इसका जवाब जुड़ा है मैम पिछले इनकम टैक्स एक्ट के नाम में। वो था इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 से वो एक्ट चल रहा है और ऐसा नहीं है कि उसमें समय के साथ तब्दीलियां नहीं हुई हैं। 1961 से आज के समय में जो 60-65 साल का अंतर है, उसमें जो भी बदलाव लाने थे वो अमेंडमेंट्स के थ्रू लाए गए, नोटिफिकेशंस के थ्रू लाए गए, और इस वजह से जो वो पुराना एक्ट था उसकी साइज बहुत बढ़ गई मैम। क्योंकि 1961 से चल रहा है, किसी पुरानी चीज को हम यदि लगातार चलाए रखना चाहते हैं तो उसमें समय समय पर बदलाव होते हैं और जब वो बदलाव एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं तो उसकी साइज बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा कारण नए इनकम टैक्स एक्ट को लाने का कि पुराना इनकम टैक्स एक्ट बहुत पहले से चला आ रहा था, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियों की वजह से उसकी साइज बहुत बढ़ गई थी, जिसको दोबारा कॉम्पैक्ट और नए स्तर पर लाई है सरकार। ठीक है राघव जी, अब हम बात करते हैं। देखिए, अब अगर सबसे पहली बात होती है कि इनकम टैक्स रिटर्न की हम बात करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अब क्या, जब समय खत्म हो गया है, किसी वर्ष नहीं ध्यान गया या नोटिफिकेशन नहीं देख पाए तो भी क्या भर सकते हैं, और क्या भरने के बाद उस पर रिफंड मिल पाएगा? क्या इस नए जो कानून बना है टैक्स का उसमें ये चीज शामिल की गई है? जी मैम, आप बहुत अच्छा सवाल है। कई बार जो नए टैक्स फाइलर है, मतलब मैं डे टू डे बिजनेस में कई ऐसे क्लाइंट्स को हैंडल करता हूं जिन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनका टीडीएस कट गया। सपोज किसी ने जेसीबी ली, जेसीबी जो माइनिंग के लिए यूज होने वाला टूल है, व्हीकल है, बड़ा महंगा आता है, 40-45 लाख रुपए उसकी कॉस्ट होती है, और टीसीएस का एक प्रोविजन उस पर शामिल होता है। यानी जब 40-45 लाख रुपए की कोई मशीनरी खरीदता है तो उसके 45 से 50 हजार रुपए जो हैं वो डिडक्ट करके रख लिए जाते हैं उस व्यक्ति के द्वारा जो उसको वो सप्लाई दे रहा है, यानी जो मशीन दे रहा है, और ये पैसे सरकार के पास जमा कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे और इन पैसों को वापस ले ले। लेकिन जो व्यक्ति इसके बारे में टेक्निकली नहीं जानते हैं, वो 2 साल 3 साल बाद आकर ये चाहते हैं कि भाई क्या रिटर्न भरा जा सकता है और क्या हम उसके रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। तो एक्ट से बिल्कुल अलाउ करता है। सरकार ने बड़े बदलावों के तौर पर पिछले 2 साल पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि सरकार अब 5 साल का ब्रैकेट ओपन करना चाहती है लोगों के लिए, यानी वर्तमान साल से पहले के 4 साल भी शामिल होंगे जहां की इनकम टैक्स रिटर्न यदि कोई व्यक्ति चूक गया है तो भर सकता है। उसके लिए आईटीआर यू करके एक नया आईटीआर का सेगमेंट खोला गया है जहां पे आपको इनकम डिक्लेयर करने पर जितनी देरी है उस एस्पेक्ट में थोड़ी सी पेनल्टी और इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन मोटा मोटी अब व्यक्ति के पास ये अवसर मौजूद है कि वो अपने पिछले 4 साल और वर्तमान साल को इंक्लूड करते हुए 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न को देरी से भी फाइल कर सकता है। ठीक है, एक और मेरा सवाल है इसी से। अब जो टैक्स पेयर्स हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये भी निकलकर इसमें सामने आया है कि जो बैलेंस शीट होगी उसको सब चेक किया जाएगा, और कोई ऐसा इनकम है जो जिसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है तो वो आय में यानी कि आपकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगा और उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये भी है क्या इसमें?
जी मैम, अच्छा सवाल है। और मैं इसको एक बार दोबारा से रिफ्रेम इसलिए करना हम्म। चाहता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट को सिर्फ इसलिए रीलॉन्च किया गया है मोटा मोटी क्योंकि ये पुराना था। हम्म। सेक्शंस की साइज बहुत ज्यादा थी, रूल्स बहुत ज्यादा थे, और वो ज्यादा इसलिए हो गए थे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पुराना समय से वो चला आ रहा था। जो भी परिवर्तन करना था, सपोज कोई सेक्शन है, उसका हम्म। ए सेक्शन पहले से लिखा गया है, लेकिन अगर आपको कोई तब्दीली करनी है तो अब आप उसका क्या ले आएंगे, डबल ए ले आएंगे, या ए बी ले आएंगे, या बी ले आएंगे। तो ऐसे करके उसकी साइज बढ़ती गई। अदरवाइज इनकम टैक्स एक्ट की मूल भावना जो है वो सेम है। तो जो प्रश्न आपने किया कि क्या अब अगर हम किसी इनकम को सही से डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो हमारी इनकम में जुड़ जाएगी, तो ऐसा प्रोविजन सिर्फ इस नए इनकम टैक्स एक्ट में नहीं बल्कि ये पहले हम्म। से मौजूद था। आपको अपनी हर इनकम को ट्रूली जो है रिप्रेजेंट करना है, और अब सरकार के पास इनफ सोर्सेज हैं। एआईएस और टीआईएस दो ऐसे टूल्स हैं जिसमें सरकार आपकी लगभग हर चीज को मॉनिटर कर रही है। यानी क्या आपने कोई बड़ा एक्सपेंस किया है, क्या आप विदेश यात्रा पर गए हैं, क्या आपने ज्यादा कैश विड्रॉल किया है, क्या आपने क्रिप्टो में ट्रेड किया है, क्या हम्म। आपने मतलब लगभग सारी चीजें जो है वो आप ट्रेस कर रही है सरकार। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जो आपका प्रश्न था कि क्या ध्यान रखें टैक्स पेयर, ध्यान ये रखें कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो गवर्नमेंट के पोर्टल पर टूल्स हैं उनको अच्छे से असेस करें। यदि आप कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज किसी इक्विप्ड प्रोफेशनल की मदद लें ताकि आपकी सारी चीजों को, सारी इनकम को रिपोर्ट कर दिया जाए और बाद में आपको किसी नोटिस की संभावना ना रहे। अच्छा, हम टैक्स ईयर की भी बात करते हैं, इसको भी लेकर कुछ रिफॉर्म किया गया है, क्योंकि अब आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर का यानी वित्त वर्ष का टैक्स पे कर रहे हैं वही टैक्स ईयर कहलाएगा, लेकिन पिछले कानून में ऐसा नहीं था। राघव जी। जी जी। जी मैम, मतलब ये एक फेस ऑफ द चेंज कहा जा सकता है। हाँ। सरकार इसीलिए जो है मतलब ये एक ऐसी चीज थी जिससे आम आदमी बहुत परेशान रहता था, हम्म। कंफ्यूज रहता था, और सरकार चाहती थी कि कोई सिंप्लीफिकेशन लाया जाए। असल में होता क्या था मैम, पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। राइट। यानी इनकम टैक्स एक्ट 2 इयर्स की बात करता था, तो साइमल्टेनियसली जब ये 2 इयर्स लिखे जाते थे पूरे डिस्कशंस में तो आदमी कंफ्यूज होता था। होता क्या था, बहुत छोटे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे सपोज आज जो डेट है वो पड़ रही है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का पीरियड जो है वो फाइनेंशियल ईयर है। हम्म। लेकिन जिस ईयर में इसे आय कमा रहा हूं तो ये कहलाता था प्रीवियस ईयर, और इसके अगले साल जो होता था वो कहलाता था असेसमेंट ईयर। हम्म। सिंपल शब्दों में, यदि आज की डेट में भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे जो होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, तो इनकम टैक्स रिटर्न के फेस पे लिखा आएगा 25-26। ये कंफ्यूजन है, लेकिन ये हम्म। कॉन्सेप्ट हुआ करता था असेसमेंट ईयर का। इस कंफ्यूजन को मिटाते हुए सरकार ने कहा कि भाई दोनों ही चीजों को हटा दो, जो टैक्स ईयर है उसकी बात की जाएगी। यानी अब टैक्स ईयर चल रहा है 25-26 और यही लिखा जाएगा। तो एक बड़ा चेंज है और इसका उद्देश्य है इस कंफ्यूजन को क्लियर करना। अच्छा, एमएसएमई को भी इसमें जोड़ दिया गया है राघव जी? मैम, एमएसएमई पहले से इंक्लूडेड था इनकम टैक्स एक्ट में। कोई हम्म। बहुत बड़ी तब्दीली नए एक्ट की वजह से एमएसएमई के ऑस्पेक्ट में या उसकी पोजीशनिंग में नहीं हुई है। जैसे प्रावधान पहले थे वैसे ही अब है। ये भी तय समय सीमा में के दौरान आपको 9 महीने के अंदर बताया जा रहा है कि रिटर्न भरा जाएगा, क्या यही प्रावधान उसमें ऐड किया गया है? मैम, 9 महीने का प्रावधान पहले से भी पहले से था, मौजूद था। हाँ। जी, राइट। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के, जैसे 31 मार्च सपोज एंड ऑफ द ईयर है, तो हम्म। उसके 9 महीने बाद है 31 दिसंबर तक आपको हम्म। उसको वैसे भी इंक्लूड करना था, कंप्लीट करना था, और वही प्रावधान इसमें भी है। टैक्स पेयर्स को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, जरा एक कुछ पॉइंट्स में आप बता पाएंगे, और एकदम नॉर्मल भाषा में जिस वजह से जो टैक्स पेयर्स हैं उनको समझ में आ जाए कि जो नया टैक्स अब आया है कानून, उसमें क्या क्या तब्दीली हुई है और किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है। जी मैम, अच्छा सवाल है। टैक्स पेयर्स को ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें ये हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज के समय में हम्म। लगभग हर व्यक्ति कई तरीके के ट्रांजैक्शनों में खुद को शामिल रखता है। एक व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है वो कहीं और भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा है, या शेयर के ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो एक चीज सिंपल शब्दों में हर टैक्स पेयर को अपने दिमाग में रखनी है कि अब आपकी हर एक्टिविटी मॉनिटर की जा रही है। ठीक है। यानी आपको बिल्कुल ईमानदारी से अपनी हर इनकम को डिस्क्लोज करना है। आप उसे न कंसील नहीं कर सकते और टैक्स एवेजन नहीं कर सकते, नंबर पहली चीज।
दूसरी चीज, अब आपके पास दो रिजीम है जो पहले भी थे, पिछले 3-4 साल से सरकार इसे काम कर रही है। एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम ऐसा टैक्स रिजीम है जहां पर डिडक्शंस जो हैं, सेपरेट टाइप्स के जो डिडक्शन है, यानी आपके बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन का इंटरेस्ट, एचआरए वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको हायर रेट ऑफ जो टैक्स है वो पे करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार न्यू टैक्स रिजीम लाई है जिसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली करते हुए 12 लाख रुपए तक, मतलब जो वर्तमान ईयर चल रहा है इसमें कमाई गई इनकम पर 12 लाख रुपए तक जनरल टैक्स नहीं मांग रही है सरकार। तो एक टैक्स पेयर को यह भी डिसाइड करना चाहिए कि उसके हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम, कौन सी रिजीम बेहतर है, उसको टाइमली वो डिसाइड करे और उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखे। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक टैक्स पेयर अगर दिमाग में रखेगा तो उसको आसानी। ठीक है। राघव जी, एक पॉइंट और है कि 4 साल पहले का कोई रिटर्न है अगर टैक्स, मतलब 4 साल पहले के टैक्स ईयर पे, क्या कोई अपडेट रिटर्न का भी इसमें सुविधा दी गई है? जी मैम, मैं आपको वही बता रहा था। आईटीआर ड्यू जो है वो अपडेटेड रिटर्न ही है बेसिकली। ओके। अभी प्रैक्टिकली बात करें तो पोर्टल 3 साल का अलाउ कर रहा है, हाँ। लेकिन सरकार की मंशा है कि 5 साल का ये हो जाए, और इसके लिए सिर्फ पोर्टल को इनेबल करने की देर है। अदरवाइज फाइनेंस बिल में ये अनाउंस हो चुका है, और जब एक बार वो फाइनेंस बिल में अनाउंस हो चुका है तो अल्टीमेटली वो आना ही है। तो सरकार बेसिकली वही जो मैंने आपसे बताया, 5 साल का एक ब्रैकेट खोलना चाह रही है, और सरकार ये कह रही है कि भाई अगर आपने किन्हीं वजहों से कोई इनकम कमाई जिसको आप हम्म। ज्ञानतावश, मजबूरीवश या किसी भी कारण से नहीं शो कर पाए टाइमली, तो हम आपको एक आखिरी मौका दे रहे हैं। थोड़ी सी एडिशनल पेनल्टी, थोड़ी सी एडिशनल इंटरेस्ट दीजिए और इस रिटर्न को भर लीजिए, ताकि आप पे कंसीलमेंट ऑफ इनकम का चार्ज ना आए, आपने आय छुपाई है ऐसा आरोप ना लग सके। तो ये एक फेयर डील है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कीजिए और अपनी जो असली रिपोर्टिंग है उसको करिए। ठीक है राघव जी, बहुत शुक्रिया। इस नए टैक्स रिफॉर्म को लेकर जो बदलाव किए गए हैं, नए टैक्स इनकम को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर जो बदलाव किए गए हैं, इस पे अहम जानकारी देने के लिए। और संभवतः आपको समझ में आ गया होगा कि जो टैक्स पेयर्स उनको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान आपको नहीं रखना है। फिलहाल इसमें इतना ही। नमस्कार।